नमस्कार मित्रों, सभी भाई बहनों को प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, विगत कुछ दिनों पहले कवि के साथ कॉफ़ी के प्रणेता डॉक्टर सत्यप्रकाश जी पांडे के पिताजी बाइक एक्सीडेंट से घायल होकर के अस्पताल में हैं, गंभीर स्थिति में हैं, आईसीयू में वेंटिलेटर पर चल रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और ईश्वर उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करें और वे अपने जीवन की मुख्य धारा में लौट सकें। मित्रों, हमें जब भी दोपहिया वाहन चलाएं तो हमें हेलमेट अवश्य ही लगाना चाहिए। हमें ये प्रण कर लेना चाहिए कि हम बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन एक कदम भी नहीं चलाएंगे, चाहे गली में ही क्यों नहीं जाना पड़े, क्योंकि दुर्घटना का कोई समय या स्थान नहीं होता। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। कई बार लोग कहते हैं कि हम बाहर थोड़ी जा रहे हैं, बाजार थोड़ी जा रहे हैं, गली के नुक्कड़ तक ही तो जा रहे हैं। हो सकता है गली के नुक्कड़ पर ही हमारा काल हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो। इसलिए हमें हेलमेट लगाना अवश्य चाहिए। बाइक पर या कार पर ड्राइविंग करते समय फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। उससे ध्यान विचलित होता है और इधर उधर ध्यान बढ़ जाता है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नशे में भी दुर्घटनाएं अधिक हुआ करती हैं और कई बार स्वयं ही जो है उसके शिकार हो जाते हैं। तो मित्रों, अब मैं आप सबसे यही हाथ जोड़कर करबड़ प्रार्थना करूंगा कि आप लोग ड्राइविंग करते समय जितने भी नियम बने हैं उन सब नियमों को अपनाएं और दुर्घटना से बचें, अपने परिवार को बचाएं। एक आदमी की दुर्घटना होती है लेकिन सारा परिवार घायल हो जाता है, सारे परिवार की चिंताएं बढ़ जाती हैं और हमारा कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो भी उस दुर्घटना के इलाज में, दुर्घटना के कारण जो क्षति होती है, बीमारी होती है, घायल अवस्था होती है, उसको ठीक करने में हमारा सारा गाड़ी कमाई का पैसा खर्च हो जाता है। जो हमने अन्य कार्यों के लिए जोड़ कर रखा होता है वो इस दुर्घटना के कारण हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है और हमारा परिवार भी दुखी होता है, समाज भी दुखी होता है। इसलिए सोचें, समझें और ड्राइविंग के सभी नियमों का पालन करें। एक लापरवाही सारे परिवार के लिए दुखदाई। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे इसी तरह की, क्षमा चाहूंगा, इसी तरह का एक दुर्घटना का कारण और है। वो भी इसी तरह का, वो है पान मसाला या पान या गुटखा। आजकल लोग बाग पान मसाला और गुटखा अधिक खाने लगे हैं। धूम्रपान कम कर दिया है लेकिन गुटखा और पान मसाला बहुत ही अधिक संख्या में खाया जा रहा है। यहाँ तक कि घर में महिलाएं भी पान मसाले के नाम पर तंबाकू युक्त चीज खा रही हैं। पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण के साथ साथ भ्रामक एवं लुभावने विज्ञापनों के सम्मोहन में बंद करके आज का युवा वर्ग पान मसाला, गुटखा, तंबाकू एवं शराब जैसे दुर्व्यसनों का शिकार होता जा रहा है, जिसके दुष्प्रभाव से एक और जहां हमारे सामाजिक मूल्यों, नैतिकता, सचित्रता और
मानसिकता का पतन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कैंसर जैसे प्राणघातक रोगों की भी वृद्धि होती जा रही है, जिसे अगर समय रहते नहीं रोका जाता है तो एक महामारी का रूप ले लेगा, जिसमें न जाने कितने अमूल्य जीवन नष्ट हो जाएंगे। मीठे एवं सुगंधित पान मसाला खाने की प्रथा तो भारत में सदियों से रही है। देव पूजन में भी देवताओं को नैवेद्य निवेदन के बाद लौंग, इलायची और कपूर आदि पान अर्पित किया जाता था। अतिथियों को पान देना हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में सीता विवाह के समय राजा जनक द्वारा बारातियों को भोजन के बाद में पान खिलाने का उल्लेख मिलता है, परंतु तंबाकू का प्रचलन तो मुगल काल के बाद ही शुरू हुआ। शायद तभी से हुक्के, बीड़ी और पान में तंबाकू डाल करके खाने का रिवाज शुरू हुआ, प्रथा प्रारंभ हुई। तंबाकू की वजह से पान थूकने की परंपरा भी संसार में प्रचलित हुई। प्रमीला शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उदयपुर भीलवाड़ा से पधारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। तो पान खाने के बाद में या तंबाकू, गुटखा, पान मसाला खाने के बाद में पीप थूकने की आदत जो है वो बहुत ही खराब आदत है। उससे चारों तरफ गंदगी फैलती है तथा साथ ही पान बनाने में दिक्कतें भी आती हैं। इन्हीं कमियों को लाभ उठाते हुए करीब 25-30 वर्षों पहले किसी उद्योगपति ने पान मसाले का निर्माण किया और बाजार में उतार करके जो पाउडर के रूप में डिब्बों और विशेष पैकेटों में उपलब्ध कराया गया। विज्ञापनों द्वारा इसका प्रचार किया गया। चूँकि इसमें पान की सभी चीज़ें, कत्था, चूना, सुपारी और सुगंधित मसाले इत्यादि हैं, जो कि पान के झंझट से हमें मुक्ति दिलाते हैं। लोकप्रियता बढ़ती गई और धीरे धीरे कई कंपनियों ने विभिन्न प्रकार के पान मसाले बाजारों में उतार दिए और उसमें तंबाकू डाल करके गुटखा नाम से बाजार में उपलब्ध करा करके दिनों दिन माला माल होते हैं, हो रहे हैं। पान मसाला क्या है? पान मसाले में पान के पत्ते को छोड़ करके पान की बाकी सभी चीजें पाउडर के रूप में होती हैं, जैसे कि सुपारी 80%, कत्था 10%, चूना 1% तथा सुगंधित मसाले सौंफ, लौंग, इलायची और चीनी 1%। सुपारी 70-80% गुटखे में। वो ऊपर जो मैंने बताया आपको फार्मूला, वो पान मसाले का था। अब मैं तंबाकू का फार्मूला बताता हूँ कि सुपारी उसमें 70 से 80% होती है, तंबाकू 10 से 20% होती है तथा बाकी कत्था, चूना इत्यादि पान मसाले के नियमानुसार होती है। गुजरात का मावा, गुजरात के मावे से भी एक पदार्थ बाजार में मिलता है। उसमें सुपारी 75% एवं तंबाकू 5% होती है। मैनपुरी तंबाकू 95% होती है और सुपारी 5% होती है। खैनी, उसमें तंबाकू और चूना होता है। अब इसके दुष्प्रभाव भी सुन लीजिए, इसको खाने से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा ये बात स्पष्ट हो गई है कि सुपारी और तंबाकू दोनों ही विभिन्न प्रकार के कैंसर एवं अन्य रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि दांतों का स्टेन खत्म हो जाता है, दांतों के ऊपर जो एक लेयर होती है जिसमें चमक भी होती है और दांत की रक्षा भी करती है, वो भी समाप्त हो जाती है और बदले में पायरिया, मुंह और ग्रास नली एवं आमाशय के कैंसर
उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, लकवा, पैरों में गैंग्रीन और जल्दी से बुढ़ापा आ जाता है। परंतु मुंह का कैंसर तंबाकू की अपेक्षा सुपारी खाने से जल्दी होता है। कई लोग कहते हैं कि हम तंबाकू नहीं खाते हैं इसलिए इससे कैंसर क्यों होगा, लेकिन सुपारी खाने से जर्दे से भी अधिक जल्दी कैंसर की बीमारी हमारे शरीर में फैलती है। जबकि सरकार सिर्फ तंबाकू की वजह से गुटखे पर प्रतिबंध लगाने को बात करती है, पर सुपारी वाले पान के मसाले की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश में मिठाई ने मैनपुरी में 10 लाख लोगों में 31 महीने तक सर्वे किया, जिसमें मैनपुरी तंबाकू लेने वाले के मुंह में कैंसर की संभावना 4,51,000 पाई गई, जबकि बिना सुपारी वाले तंबाकू में लेने वालों में संभावना 0.8 थी। जो लोग ने सुपारी लेते थे न तंबाकू लेते थे, उनमें सिर्फ 0.18 की संभावना पाई गई। यानी तंबाकू के साथ सुपारी लेने से मुंह के कैंसर की ज़्यादा संभावना बढ़ती रहती है, अधिक संभावना सुपारी से होती है। अर्थात पान मसाला भी गुटखे की तरह ही हानिकारक होता है। इसी तरह से गुजरात में भावनगर के एक सर्वेक्षण में, जिसमें देखा गया कि मावा या पान मसाला जिसमें सुपारी होती है, खाने वाले के मुंह को बीमारियों की संभावना 3.2% होती है। साथ ही बिना तंबाकू वाले पान मसाले के बढ़ते प्रयोग से लोकप्रियता से एवं प्रचार तथा आसानी से उपलब्धता की वजह से बाकी कैंसर के अनुपात में मुंह के कैंसर की रोगियों की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अहमदाबाद में 39.8%, भोपाल में 33% और मुंबई में 25.1%, चेन्नई में 22.9% एवं दिल्ली में 16.7%। अगर ये अब भी पान मसाले का सेवन नहीं रोका गया तो कैंसर एक महामारी का रूप ले लेगा। पान का पत्ता लाभदायक होता है। विभिन्न प्रयोगों से ये साबित हो चुका है कि पान के पत्ते में लौह तत्व होता है, आयरन होता है, बीटा कैरोटीन, यूजीनोल तथा हाइड्रोक्सिन, चेविकोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो सुपारी एवं तंबाकू में पाए जाने वाले कैंसर पैदा करने वाले तत्वों आइटोसमिन और बेंजोपायरिन इत्यादि के प्रभाव को खत्म करते हैं। यदि पान के साथ सुपारी खाई जाती है तो उसमें पान में इतने गुण होते हैं कि वे सुपारी के अवगुणों को समाप्त कर देती है। साथ ही कत्थे में पाई जाने वाली कैटेचीन भी कैंसर रोधक क्षमता प्रदान करती है, जबकि यही कत्था चूने के साथ मिलकर के उसकी क्षार क्षमता की वजह से प्रभावहीन हो जाता है। यदि बिना चूने के कत्थे का पान खाया जाए तो वह ज़्यादा प्रभावकारी होता है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। लेकिन चूने में कत्था जब मिल जाता है तो कत्थे के गुण बदलाव हो जाता है, कम हो जाता है। पान मसाले में पाया जाने वाला सिंथेटिक कत्था तो लाभ के बजाय नुकसान ही पहुंचाता है। लेकिन यहाँ एक दूसरी बात और सामने आती है कि पहले जो कत्था मिलता था, जब पान का प्रचलन प्रारंभ हुआ तो वो कत्था वास्तविक कत्था था, ओरिजिनल कत्था था, जबकि आजकल केमिकल मिले हुए कत्थे आते हैं, केमिकल से बने हुए सिंथेटिक कत्थे आ रहे हैं, जो कि शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अर्थात सादा या मीठा पान का पत्ता बिना तंबाकू या सुपारी वाला तो लाभदायक होता है, जबकि पान मसाले में लाभदायक पान का पत्ता जो कि बिल्कुल नहीं डाला जाता, बल्कि हानिकारक तत्व जैसे सुपारी, चूना, कत्था इत्यादि प्रचुर मात्रा में
पाए जाते हैं जो कि मुंह के कैंसर की संभावना को तंबाकू से भी ज़्यादा जल्दी बढ़ा देते हैं। अतः कैंसर की रोकथाम के लिए पान मसाले और गुटखा दोनों पर ही प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि प्रतिबंध गया भाड़ में, खाने वाले ही अपने मन पे प्रतिबंध लगा लें और स्वयं ही खाना छोड़ दें तो स्वयं ही प्रतिबंध लग जाएगा। जब खाने वाले ही नहीं होंगे, खरीदने वाले ही नहीं होंगे, तो बनाएगा कौन, बेचेगा कौन? इसके शौकीन लोगों को अगर लेना ही है तो सादे पान के पत्ते या सौंफ, इलायची तथा पिपरमेंट वाले पान के पत्ते का सेवन करना चाहिए, जिसमें कुछ लाभ ही मिलेगा। लाभ भी नहीं मिलेगा तो हानि भी नहीं होगी, जबकि पान में तो लाभ ही लाभ है, उसमें लौह तत्व भी है। क्योंकि सौंफ और इलायची पाचन क्रिया बढ़ाने तथा एसिडिटी को खत्म करने में मदद करते हैं। तो पिपरमेंट पैराबैंगनी किरणों के प्रभाव को खत्म करके कैंसर से रोकने में सहायक होता है। सुधा बासोर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आभार। तो पिपरमेंट जो है उसमें वो पैराबैंगनी किरणों के प्रभाव को खत्म करके कैंसर को रोकने में सहायक होता है तथा पान का पत्ता खून बनाने में सहायक होता है एवं एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। अतः थोड़ी सी परेशानी से बचने के लिए हानिकारक पान मसाले का प्रयोग तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। और तंबाकू के साथ छगनलाल जी मुथा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है छगनलाल जी, आपका बहुत बहुत आभार है। अतः थोड़ी सी परेशानी और थोड़े से पैसों के खातिर हम पान को छोड़ करके गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं है, वही सबसे बड़ा कैंसर रोग पैदा करने वाला है। और तंबाकू तथा सुपारी के साथ के दुष्प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अतः इन सबसे सावधान रहने की ही आवश्यकता है। तो मित्रों, कई लोग कहते हैं कि हम पान मसाला खाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, ये उनका भ्रम है। मैंने आपको भी बताया था कि तंबाकू से ही नहीं, सुपारी से भी कैंसर होता है और तंबाकू से जितनी जल्दी कैंसर होता है उससे 10 गुना अधिक शीघ्रता से सुपारी खाने से कैंसर होता है। सुपारी मुंह में घाव कर देती है और वो घाव बना रहता है और उस घाव में ही वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, नसें हैं, वो शिथिल हो जाती हैं, उनका गुच्छा बन जाता है वहाँ, और फिर वो वही कैंसर का कारण बनती है। कई लोग पहले तो आनंद के लिए गुटखा पान मसाला खाते हैं, लेकिन बाद में जब कैंसर हो जाता है तो उनका स्वास्थ्य भी गया, स्वरूप भी गया। मैंने देखा है कई लोगों को यहाँ से यहाँ तक गाल कटे हुए हैं, उनके यहाँ से होंठ कटे हुए हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, थूक उनका नहीं रुक रहा है, थूक भी जो है टपकता रहता है, आवाज़ उनकी बदल चुकी है, वे ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, निगल भी नहीं पाते हैं। जो खाते हैं वो आधा पेट में जाता है, आधा बाहर टपक जाता है, और उनको देखने में भी लोगों को घृणा होती है। उस घृणा से बचने के लिए ऐसे लोग जो कैंसर से बचे हुए हैं, कैंसर से अपने मुख को बिगाड़ चुके हैं, ऑपरेशन से गाल को या होंठ को कटा चुके हैं, वे मास्क लगा करके रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मित्रों, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि आप गुटखा, पान मसाला, तंबाकू का सेवन कतई न करें। इससे हमें ही नहीं, हमारे परिवार को भी नुकसान होता है, हमारे समाज को भी नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो हमने पैसा किसी और कार्य के लिए, आवश्यक कार्य के लिए जोड़ कर रखा है, वो सारा पैसा इन बीमारियों को ठीक करने में लग जाता है, उपचार में लग जाता है, और फिर हमारे पास केवल हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचता है। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। अतः अभी से समझ जाइए, इन सब से तौबा कर लीजिए, आज ही प्रण कर लीजिए कि हम गुटखा, मसाला,
पान मसाला, सुपारी ये कतई सेवन नहीं करेंगे। बस इसी के साथ, इसी संदेश के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। कल फिर इसी पटल पर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए विदा, नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत।